हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ने से पहले जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सबसे पहले जाइए वहाँ पे और उस वीडियो को देखो ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस चैप्टर का कुछ कंटेंट वहाँ पे है और बाकी कंटेंट यहाँ पे है, इसलिए सबसे पहला आपका काम होगा आप उन वीडियो को देखो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ताकि आपका ये टॉपिक क्या हो, पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। लेंस होता है क्या बच्चों, इसको समझो। सबसे पहले लेंस दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, मतलब बाउंडेड स्ट्रक्चर है। जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को किसी पर्टिकुलर शेप में बाउंड कर दिया जाए, घेर दिया जाए, तो वो बनाता है लेंस। लेंस हमारे पास दो तरह का लेंस है। पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस जनरली ऐसा दिखाया गया है किताबों में और कॉनकेव लेंस को ऐसा। और ये बना हुआ है ग्लास का। यहां पे आपके सिलेबस में ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको और बांटा जाए कि कॉन्वेक्स लेंस कितने तरह का होता है, तो ये तीन तरह का होता है। पहला जो होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभार निकला हुआ, वो ऐसा होगा, देखो ऐसा। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक तरफ प्लेन होगा, एक तरफ ऐसा उभार होगा। तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एक तरफ उभार होगा और एक तरफ इस तरह का होगा। कॉनकेव सरफेस मतलब धंसा हुआ सरफेस। कॉनकेव का मतलब जनरली क्या होता है, धंसा हुआ। ठीक है बच्चों, कॉनकेव लेंस भी हमारे सिलेबस में तीन तरह के हैं। पहला बायोकॉनकेव मतलब ये जो दोनों तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है। दूसरा प्लेनो कॉनकेव, कुछ ऐसा। तीसरा कॉनकेवो कॉनकेव, कुछ इस तरह का। देखो ये दोनों आपको सेम लग रहे होंगे, ठीक है, पर ये सेम नहीं है। तो इनके बारे में किताबों में दिया हुआ है, कहीं डायग्राम दे दिया गया है या थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में दिया हुआ है। तो क्योंकि इनके बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमको मेनली पढ़ना है इनके बारे में और इनके बारे में। ठीक है, चलो देखो बच्चों, कॉनकेव लेंस का या कॉनकेव लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सॉरी, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। जैसा मिरर में था ये जस्ट उल्टा, मिरर में ये कन्वर्जिंग था, ये डाइवर्जिंग, पर लेंस में ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों? कन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि जब उस पर लाइट आएगी, सारी की सारी लाइट को वो क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। डाइवर्जिंग क्यों? क्योंकि सारी की सारी लाइट को वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है बच्चों, हाँ चलो इससे रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखो, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे दो सरफेस है, एक तो ये सरफेस है ऐसा, और एक ये सरफेस है, ध्यान दो। तो ये एक ग्लास का पार्ट होगा। अगर हम आपसे बात करें, ये स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, ग्लास का स्फीयर है। तो ये सरफेस इसका एक पार्ट बन जाएगा, ये वाला इसका एक पार्ट बन जाएगा। अगर ध्यान दो तो इसका एक सेंटर होगा, इसका एक सेंटर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? आप इसको मिला दो ऐसा, यहां पे अगर हम सेंटर माने तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आओ। इस लेंस का यहां से और यहां से अगर इसको आप मिलाओगे
तो ये जिस मिड पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चों। लेंस में हमारे पास एक ही फोकस था, क्यों? एक ही सरफेस था। यहां पे हमारे पास दो फोकस होगा, एक यहां पे और एक यहां पे। इन दोनों फोकस में से एक फोकस होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी। प्राइमरी फोकस क्या होता है बच्चों, समझाते हैं, अभी समझना बहुत अच्छे से। आओ देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर हो, ठीक है, क्लियर, ठीक। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको प्राइमरी और किसको सेकेंडरी बनाना चाहते हो। अलग अलग किताबों में डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है। किसी किताबों में डेफिनेशन ये है कि क्योंकि ये है कैसा, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करेगा। तो किसी किताबों में डेफिनेशन ये है कि प्राइमरी फोकस उस फोकस को बोलते हैं जहां पे ये क्या होती है, कन्वर्ज होती है जाके। मतलब अगर लाइट यहां पे चल रही है, ध्यान दो बच्चों, अगर लाइट यहां से चल रही है, यहां से, तो टकराने के बाद ये क्या होगी, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी इस पॉइंट पे, मतलब इस एक्सिस पे कहीं पे कन्वर्ज होगी जाके यहाँ पे। तो इसको प्राइमरी फोकस बताया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और किसी किताबों में डेफिनेशन ऐसा बोला गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हो। प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से रे चले, अगर मान लो यहां से हम उल्टा करें, रे डालें, तो इससे किससे, लेंस से निकलने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो उसको प्राइमरी फोकस बोलते हैं। अब बच्चों यही काम अगर इधर से नहीं इधर से किया जाए तो भी तो काम वही होगा ना, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, वो यहाँ पे कन्वर्ज होगी। मतलब सिचुएशन आपके ऊपर है कि आप ऑब्जेक्ट को किस तरफ प्लेस करते हो, या वहां से चलने वाली रे, कौन सी रे, लाइट रे, वो किधर से आ रही है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। चलो, मतलब आपके पास जो फोकस है वो दो तरह का होता है, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस। जनरली प्राइमरी फोकस क्या होता है, तो प्राइमरी फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होगा जहां पे सारी की सारी रे क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉन्केव में वो कन्वर्ज होती हुई फील होगी, क्योंकि वहां पे वो डाइवर्ज होती है। अगर यही कॉन्केव की बात करें, ध्यान दो, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां से ये रे चलेगी ऐसा, यहां से ये रे चलेगी ऐसा, ध्यान दो, क्योंकि ये डाइवर्ज होगी तो ये यहां से डाइवर्ज हो गई, और ये डाइवर्ज होगी तो ये यहां से डाइवर्ज हो गई, ऐसा फैलेगी। टॉर्च में जब टॉर्च जलाते हो बच्चों, टॉर्च जब जलाते हो तो रोशनी ऐसे फैलती है कि ऐसे आती है, रोशनी फैलती है, ठीक है। अब इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे, पीछे की तरफ, तो देखो यहां पे ये मिल नहीं रही है, आपको लग रहा है कि ये इस पॉइंट पे मिलेगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्राइमरी फोकस। डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर, ऑब्जेक्ट के प्लेस के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, क्लियर। उसी तरीके से इसमें इमेज भी फॉर्म हो जाता है। क्या इमेज, वही दो तरह का इमेज होता है, रियल, वर्चुअल। दो इमेज, रियल एंड वर्चुअल। रियल कब बनता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन पे। वर्चुअल कब बनता है, वो तुम्हारा कब बनता है, वो अपीयर, मतलब जब वो एक्चुअल इंटरसेक्शन वहां पे नहीं होता है तब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं, लेंस के पास आते हैं दोबारा, कॉन्वेक्स। यहां पे देखो बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1, क्योंकि ये आपका सेंटर होगा यहाँ पे, एक सरफेस का एक यहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था बच्चों, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, उसकी जगह पे क्या होगा, 2f1 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता था। तो वहां पे हम लोग मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे, पर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे क्या रखेंगे, 2f1, ठीक है। उसी तरीके से इस तरफ हो जाएगा f2, सेकेंडरी फोकस या सेकेंडरी फोकल लेंथ, और इसी का डबल यहां पे आपका हो जाएगा 2f2। डेप्थ नॉलेज इसके बारे में तो और आगे पढ़ोगे, जब आप क्लास 12 में पढ़ोगे लाइट वाइट के बारे में, तब वहाँ और डेप्थ नॉलेज पढ़ोगे। फिलहाल तो ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, सिलेबस से बाहर जा नहीं सकते हो, इसीलिए बंधे रहो सिलेबस में, ठीक है। अब बच्चों काम वही होगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। अगर हम आपसे बात बताएं, ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को और कौन सा लेंस बोलते हैं हम लोग, हम इसको बोलते हैं
कन्वर्जिंग लेंस, इसमें जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो सारी की सारी कहां से पार होगी? फोकस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और अगर इसको मिटाएं, हम इसको भी मिटा दें, चलो डायग्राम बना दे दोबारा। और अगर कोई रे फोकस से पार हो, ऐसे फोकस से पार हो, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, जस्ट उल्टा कन, क्लियर। अब बच्चों इसी में इसको भी मिटा दो। जब कोई रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर यहां पे माने ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगी, तो बिना डेविएशन के वो सीधा निकल जाएगी, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन है क्या? बैंड करता है, मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट वहां पे क्या हो रही है? बैंड हो रही है। पर यहाँ पे ये बैंड नहीं करेगी, ये सीधा निकल जाएगी, क्लियर। ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्योंकि जब आप इमेज फॉर्मेशन देखोगे तो इतनी चीजों के बारे में आपको क्या करना होगा? देखना होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास केस कितना होगा बच्चों इमेज फॉर्मेशन का? ध्यान दो, जैसे हम रिफ्लेक्शन में कॉनकेव मिरर का सबसे ज़्यादा केस देखते थे, 5 या 6 था। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का सबसे ज़्यादा केस होगा, कॉनकेव का नहीं। अब ये इमेज फॉर्मेशन आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना वहाँ पे था, क्योंकि अगर आपका इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगा तो साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा, और अगर साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। चलो देखना शुरू करते हैं। केस हमारे पास क्या क्या होगा बच्चों? दोबारा से देखो, F1 2F1, F2 2F2। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चों। कितने केस होंगे? देखो, जब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा जाए, कहाँ पे? फ्रेम के बाहर, यानी कि इन्फिनेटिव पे, ठीक है, पहला केस। दूसरा, जब इन्फिनेटिव से आप थोड़ा सा पास ले आओ, यानी कि बियॉन्ड द 2F1। तीसरा, जब 2F1 के पास होगा। चौथा, जब इन दोनों के बीच में होगा। पांचवा, जब यहाँ, और सिक्स्थ पोजीशन आपका जब इन दोनों के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट के इस 6 केस में इमेज का जो शेप, साइज और नेचर होगा वो अलग अलग होगा। अब इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे रे डायग्राम से, यानी कि अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन। देखो, आपका टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट, ये ई है, इज प्लेस्ड एट इन्फिनेटिव। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनेटिव पे हो। और बच्चों इन्फिनेटिव पे जो ऑब्जेक्ट होता है उससे जितनी भी रे चलती हम मानते हैं उनको, वो कैसी चल रही है? वो पैरेलल चल रही है, ध्यान दो। तो यहाँ पे जो रे चलेंगी ये कैसे चलेंगी? पैरेलल। और कहाँ से पार होंगी? कन्वर्ज कहाँ से करेंगी? फोकस पे। अगर और एक लेना चाहोगे तो ले लो, ये भी कहाँ पे कट करेगी? यहाँ भी ले लो, ये भी कहाँ? फोकस पे। यानी कि जो इन्फिनेटिव पे था, यानी कि फ्रेम के बाहर काफी दूर, उसका इमेज कहाँ बनेगा? अगर हम आपसे बात बताएं पोजीशन, इमेज कहाँ बनेगा? पोजीशन एट फोकस, फोकस पे बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की अगर बात करें तो वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल लेते हैं। मैग्नाफाइंग ग्लास आप लेना, सन की तरफ करना, और पेपर के ऊपर दिखना एक छोटा सा व्हाइट कलर का स्पॉट बनता है, वो है क्या? वो सन का इमेज है। सन से जितनी भी रेज चल रही थी सारी कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज होकर वो जो छोटा सा स्पॉट बन रहा है वो क्या है? वो उसका इमेज है, समझो। नेक्स्ट, सेकेंड केस हमारे पास क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बियॉन्ड 2F1। चलो देखते हैं। प्लेस्ड बियॉन्ड
2f1, तब ये सारे के सारे केस चेंज हो जाएंगे। चलो देखेंगे केस चेंज होके क्या होंगे। O F1 2f1 f2 2f2। इसके पीछे ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है। इसको आप m और n मान लो। एक रे यहाँ से चलेगी, ये पैरेलल, इसके पैरेलल जो चलेगी वो पार होगी कहाँ से, वो पार होगी आपकी यहाँ से, इसके फोकस से पार होगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसको और बढ़ा लो। दूसरी कहाँ से चलेगी, दूसरी इससे चलने वाली रे चलेगी तो हर तरफ से, लेकिन इमेज फॉर्मेशन में हम लोग यहाँ से निकालेंगे। कहाँ से, इससे, ऑप्टिकल सेंटर से। चलो निकालो ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये दोनों रे कहाँ कट की, F2 और 2F2 के बीच में, यानी कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। मुंडी नीचे, पैर ऊपर। कैसा, रियल इन्वर्टेड। और कैसा है, इससे छोटा, यानी कि पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, स्मॉलर देन क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दूसरा केस था। तीसरा केस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों। अच्छा एक चीज और देखो, देखो ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट इधर आया, इमेज इधर भागा। मिरर में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था, इमेज इधर जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर भाग रहा है। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस ये होगा जब ये प्लेस होगा कहाँ पे, 2F1 पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, 2F1 पे, इसी जगह पे, तब क्या होगा। आओ इसको देखते हैं, इसको भी मिटा दो। प्लेस्ड एट 2F1, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। यहाँ पे है A B। ठीक, चलो बच्चों, जब आप देखो ऑब्जेक्ट इधर आया, इमेज इधर गया, ऑब्जेक्ट इसके पीछे था, इमेज इन दोनों के बीच में आया, ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा, ये फिक्स है। क्योंकि डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने पहले बता दिया। क्या बताया, इमेज यहीं पे बनेगा, कहाँ पे, 2F2 पे। इसको अगर हम 2F2 बता दें, इमेज यहीं पे बनेगा। ठीक, कितना बड़ा, उतना ही बड़ा जितना बड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है। BA फॉर्मेशन अगर आपको देखना होगा तो हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसा। देखो ये यहाँ से पार होगा, यहाँ पे मिलेगा आके। ये मैंने आपको क्यों पहले बताया, इसलिए बताया क्योंकि डायग्राम्स बनेंगे नहीं। जब आप स्केल लोगे और ज्योमेट्रिकली इसको बनाओगे तो सही बन जाएगा, पर ऐसे बनेगा नहीं। देखो अब इसको हम मिलाना चाहें यहाँ से तो ये ऐसे मिलेगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे ऐसे मिला रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो प्रैक्टिकली अगर देखोगे यहाँ पे तो मेरे हिसाब से ये लाइन क्या है, ये सीधी नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, कहाँ पे, 2F1 पे, तो इमेज का जो पोजिशन होगा, इमेज का जो पोजीशन होगा वो होगा एट 2F2 पे। नेचर कैसा होगा, अगर हम आपसे बात करें नेचर की, तो नेचर कैसा होगा, नेचर आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में जो इसका साइज होगा वो कैसा साइज होगा, इक्वल। ठीक है, अब तक छोटा था, अब इक्वल है, और जैसे जैसे ये इधर आएगा इसका साइज क्या होगा, बढ़ता चलेगा। देखना आपको दिखाते हैं। इसके पहले तक ये क्या था, छोटा था, पर ये जब यहाँ पे आया इस पोजीशन पे, तो इमेज इसी पोजीशन पे बना। कैसा बना, इक्वल साइज का बना, बस क्या है, उल्टा बना। नेचर क्या हो गया, उल्टा। मतलब ये सीधा था, यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन दोनों के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में रखोगे तो केस क्या होना चाहिए, इसके पीछे भागना चाहिए। चेक कर लेते हैं, चलो देखो। यहाँ का केस आपका हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड
F1 यहां पे क्या होगा, बिटवीन। ठीक है, आओ ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 और यहाँ पे 2F2, इसको और बढ़ा देते हैं। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ से टकरा के वो यहाँ से निकल गई। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी, अब एक तो यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ से निकलेगी, इसको यहाँ कट के देखो, इसके पीछे बना क्योंकि ये यहाँ पे था, यानी कि ये ए और ये क्या, बी। कैसा बना, बड़ा बना ना। मतलब इस केस में जो इमेज का पोजीशन होगा वो आपका होगा बियॉन्ड 2F2। यहां पे क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इक्वल नहीं। अब कैसा बनेगा, वो बनेगा कैसा, लार्जर। देखो बच्चों, अभी तक सारा इमेज कैसा बन रहा था, रियल एंड उल्टा, कुछ छोटा बना, कुछ इक्वल बना, कुछ बड़ा बन रहा है। चलो अगला देखते हैं। अगला केस क्या होगा, अगला केस ये होगा जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे हो जाएगा, F1, यानी कि अब कहां पे हो रहा है, अब हो रहा है फोकस पे। F1 2F1 सॉरी 2F1 नहीं F1, अब कहां पे, फोकस पे। तो जब फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट तो कहां पे इमेज बनना चाहिए, इन्फिनिटी पे। केस वही है बच्चों, जो मिरर का था वही यहां पे है, बस नाम अलग अलग हो गया। क्योंकि जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बना, फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, कौन सा फोकस, प्राइमरी। आओ, ये F1 ये आपका हो गया 2F1, ये आपका हो गया F2 और ये आपका हो गया 2F2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां से टकराया, टकरा के यहां से निकल गया, दूसरा यहां से, और ये दोनों पैरेलल। ग्राफिकली अगर देखोगे तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल। और अगर पैरेलल होगा तो कहां कट करेगा, इन्फिनिटी मानते हैं ना हम लोग, वो काफी दूर कट करेगा। यानी कि इस केस में जो पोजीशन हो जाएगा इमेज का वो कहां बनेगा, वो बनेगा इन्फिनिटी पे। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा हाईली मैग्नीफाई। क्लियर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इसको भी मिटाओ। आओ अगला, एकमात्र केस अब बचा बिटवीन F1 एंड O, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। देख लो बच्चों क्या होगा, O F1 2F1 F2 2F2, इन दोनों के बीच में यहाँ पे A B, ये टकराया, टकरा के कहाँ से निकलना चाहिए था, फोकस से। ये टकराया, टकरा के कहाँ से, फोकस से। एक कहाँ से निकलेगा, इससे। ये दोनों देखो फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। अगर इन दोनों को पीछे की तरफ देखा जाए, बढ़ा के पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो देखो आपको लगेगा कि ये कहाँ कट कर जाएगी, पीछे यहाँ पे कहीं फील हो रही है कट करते हुए, कट नहीं कर रही है, वो लग रहा है कि कट हो रहा है। मतलब ये कि इस केस का जो इमेज होगा वो वर्चुअली आभास हो रहा है, फील हो रहा है आपको। यानी कि वर्चुअली इसका जो इमेज है वो कहाँ, ऑब्जेक्ट के पीछे। यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कैसा, क्या नेचर होगा इसका, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा ना। और कैसा, लार्जर। कैसा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें जो वर्चुअल इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बड़ा बनता है। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में तो इतने केस हैं, क्या कॉन्केव में भी इतना केस होगा, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा कॉन्केव लेंस का। अगर गलती से लेंस की जगह पे मिरर निकल जाए तो क्षमा, क्योंकि पता है बड़ा कंफ्यूजन है। अभी हाल फिलहाल आपका मिरर ख़त्म हुआ है। अब हमारा टॉपिक है इमेज
फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मिरर नहीं बच्चों, ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक ही केस है, वो एक केस क्या है, वो एक केस है F1 F2 F1 और ये हो गया 2F1 F2 2F2। वो केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ कहीं भी रखोगे कहीं भी रखो कहीं भी सामने, यहाँ यहीं रख लो ए बी, ये टकराया क्योंकि ये होता है कौन सा, डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्ज कर दिया, लेकिन जब इसको पीछे की तरफ आप देखो तो ये कहाँ से मिल रही है, फोकस से। आपको लग रहा है ये फोकस से मिल रही है, देखो आपको लग रही है ना ये फोकस से मिल रही है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन पार होगी, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ, इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे ए डैश बी डैश, और इसी पॉइंट पे इसका क्या होगा, इमेज बनेगा। मतलब इस केस में जो इमेज बन रहा है वो सीधा बन रहा है, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वो जो केस है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। पर याद ये रखो इस केस में स्मॉल वर्चुअल इमेज है, और जबकि कॉन्वेक्स में क्या था, लार्ज वर्चुअल इमेज था, उसमें ऑब्जेक्ट के पीछे, इसमें ऑब्जेक्ट के आगे। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। चलो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन है क्या। रिफ्लेक्शन के चैप्टर में आपको बता चुके हैं साइन कन्वेंशन क्या। साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, वो एक तरह का क्या है, मेजरमेंट है, या एक तरह का क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया। जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो तो उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आप किस लेंथ को या किस तरफ के डायरेक्शन को क्या मान रहे हो। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस। सबसे पहले ये जानो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। अच्छा, लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, जो इसका फोकस होगा एफ, ये होगा पॉजिटिव, और इसका जो फोकस होगा एफ, वो क्या होगा, नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा, याद रखना। साइन कन्वेंशन बताता क्या है, साइन कन्वेंशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की तरफ का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट से अपोजिट डिस्टेंस क्या होता है, सीधी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, उल्टे ऑब्जेक्ट या इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, ये आपको बताया गया। डिस्टेंस यानी कि उसके हाइट के बारे में बोला गया है। इसी को साइन कन्वेंशन, वो कुछ नहीं, एक तरह का क्या है, मेजरमेंट है, जिसका इस्तेमाल जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तब करते हैं। अब लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम आपसे बात बताएं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि u, वो क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो चाहे कोई भी मिरर हो, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो ऑलवेज नेगेटिव, यूनिवर्सल है एक तरह का, समझ लो। याद ही नहीं रखना, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा रहे, किसी भी लेंस या मिरर के पास रखा हो, वो नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, यहीं पे देखो ऑब्जेक्ट सीधा होता है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो हाइट h1, सीबीएसई में हाइट h1 से दिखाया गया है, और आईसीएसई में ऑब्जेक्ट की हाइट को o से दिखाया गया, ये होगा पॉजिटिव। इसमें भी और इसमें भी, यहां भी आप देखोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसको h1 रखो या इसको o रखो, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सीबीएसई में h1, आईसीएसई में o से। ठीक है। इमेज का डिस्टेंस आप देखो, अब याद रखो कॉन्वेक्स में सारा का सारा इमेज ऑब्जेक्ट से इस तरफ बनता था, वर्चुअल को छोड़ के। रियल इमेज जितना भी है वो इस तरफ बनता था ना भाई। देखो, नहीं ध्यान है, ये देखो, ये कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट इधर रखते थे तो इमेज इधर बनता था, उल्टा बनता था ना। ठीक है, कैसा था, रियल इमेज, यानी कि डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज, जिसको हम लोग भी से डिनोट करेंगे, ये क्या होगा, रियल इमेज इस तरफ,
ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज किधर, ऑब्जेक्ट की तरफ, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ का डिस्टेंस क्या था, पॉजिटिव, वो नेगेटिव। आओ इधर, इसमें रियल इमेज बनता नहीं है बच्चों, बनता है क्या, नहीं बनता है। इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि अगर हम आपसे बात बताएं डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस वो क्या होगा, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बच्चों रियल इमेज का हाइट क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो क्या था, उल्टा। कोई दिक्कत, यानी कि अगर हम आपसे बात बताएं हाइट ऑफ रियल इमेज, हाइट को h2 से डिनोट करते हैं या I से डिनोट करते हैं। h2 CBSE के लिए, I ICSE के बुक में दिया हुआ, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज कैसा था, उल्टा, और उल्टे के लिए नेगेटिव, ठीक है। वर्चुअल इमेज का हाइट, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज सेम h2 और I, ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज क्या कैसा था, सीधा। यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनता है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे वर्चुअल इमेज का हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, h2 या I, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है बच्चों। आप इतनी चीज़ों को याद रखो या रे डायग्राम याद रखो, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप साइन कन्वेंशन मत याद रखो, आप रे डायग्राम याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, अब जैसे रिफ्लेक्शन में हमारे पास मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पे हमारे पास लेंस फॉर्मूला होगा। लेंस फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, हालांकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो गया लेंस फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी कि m, ये आपका होता है v/u इक्वल टू h2/h1, और इसी की जगह पे आपकी किताब में I/O दिया हुआ होगा ICSE के बुक में, यानी कि ये आपका हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना बड़ा लेंथ में, वाइड की बात नहीं होगी, इमेज कितना बड़ा है ये बताया जाएगा, कितना मोटा है या कितना चौड़ा है ये नहीं बताया जाएगा। समझ गए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। इस टॉपिक में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको स्पेशली बताना पड़े। समझ रहे हो हमारी बात को, ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर की जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर ये सारे के सारे चीज़ों पे आपका कमांड होगा तो एक स्पेशल क्लास 25 मिनट का न्यूमेरिकल्स का आपका श्योर आपको मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।